ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, आपको मेरा नमन। हम श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय, जो कर्मयोग नाम से जाना जाता है, उसका श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्लोक संख्या 8 का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने श्रवण किया था कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है, वही ठीक प्रकार से कर्म योग का पालन कर पाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि देखिए, आप ऐसे मत बनिए कि कर्म ना करो। बिना कर्म किए हमारा यह शरीर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता है। कर्तव्य का पालन करने के लिए इस शरीर को कोई न कोई कार्य करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी काम को न करने वाला नहीं बनना चाहिए। तो आइए श्लोक संख्या 8 का श्रवण करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो हय कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद अकर्मणः। अकर्मणः का मतलब होता है काम को न करने वाला, बिना काम किए। यहाँ कह रहे हैं नियतम, नियतम नियत, नियत प्रतिदिन, कुरु कर्म, कर्म कुरु, काम करनी चाहिए। प्रतिदिन कर्म करो। त्वं तुम प्रतिदिन कर्म करो। कैसे? कर्म काम करना ज्याय है, श्रेष्ठ होता है ही निश्चय रूप से अकर्मण है। काम न करने की अपेक्षा, काम न करने की अपेक्षा काम करना ही श्रेष्ठ होता है। अर्थात तुम काम न करने वाले मत बनो। शरीर यात्रा, ये जो हमारे शरीर की यात्रा है, इस शरीर का जो निर्वाह है वह भी क्या है? काम करने से ही होता है। शरीर का गुजारा कब चलेगा? जब हम काम करेंगे। यदि हम काम ही नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ बैठकर, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, तो क्या होगा? कोई हमें खाने के लिए तो दे नहीं देगा। इसलिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ भी श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई, इस शरीर यात्रा का गुजारा भी कर्म करने से ही होता है, इसलिए तुम कर्म करो। शरीर यात्रा भी, इस शरीर की यात्रा का निर्वाह, इस शरीर का पालन पोषण भी ते तुम्हारे द्वारा न कभी नहीं प्रसिद्धयेत, सिद्ध होता, अकर्मण है, बिना काम किए। कह रहे बिना काम किए तो इस शरीर का गुजारा भी नहीं होता है, इस शरीर का निर्वाह भी नहीं होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आप नियत कर्म करिए, प्रतिदिन कर्म करिए, निश्चित कर्म करिए, और कर्म न करने वाले भी आप मत बनिए, क्योंकि कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से, अर्थात कर्म के बिना तो इस शरीर का गुजारा भी नहीं चलता है। कहते गृहस्थ व्यक्ति को भी, क्योंकि अर्जुन क्या थे? एक गृहस्थी थे। उन्होंने कहा कि भाई, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी हमें कर्म करने चाहिए। ये नहीं कि हम कोई सन्यासी बन जाएं और हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएं। भाई, बिना कर्म किए तो सन्यासी को भी भोजन नहीं मिलता। सन्यासी को भी क्या भिक्षा मांगनी पड़ती है। अपने शरीर के गुजारे के लिए एक सन्यासी को भी क्या करना पड़ता है? भिक्षाटन करता वह, जिससे उसके शरीर का गुजारा हो सके। तो कहते हैं आप एक गृहस्थी हैं। एक गृहस्थी का जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए ही आप यह जो कार्य है, युद्ध करने का कार्य, ये आपका कर्तव्य है। आप इसको भी करिए। आप इसे ये मत सोचिए कि इसे नहीं करना। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ही आप इस धर्म का पालन करो। क्योंकि कुछ कैसे होते हैं, बड़े ढोंगी पाखंडी होते हैं। भाई, वो भी, उनको भी बैठे बैठे भोजन नहीं मिलता है, उन्हें भी कर्म करना पड़ता है। कह रहे अध्यात्म, लेकिन
एक इंसान ऐसा जो अपना कार्य कर रहा है और साथ के साथ वह अपना मन अध्यात्म की ओर भी लगा रहा है, तो उस व्यक्ति का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात वह व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। यहाँ श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि देह निर्वाह के लिए हमें कुछ न कुछ करना होता है, लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति क्या करते हैं, वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म क्या है, मनमाने ढंग से करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयों भोगों की तरफ भागे रहते हैं वो। तो कहते हैं विषय भोगों की तरफ ही मत भागे रहिए, उसके साथ साथ आप अपना कर्तव्य भी कीजिए। जो जन्म आपने लिया है, इस जीवन के अनुसार, इस जन्म के अनुसार आप कर्म करिए और बिना कर्म करने वाले आप मत बनिए। यहाँ यही उन्होंने कहा कि अध्यात्म या योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास मत करो। अपना काम अपने आप करिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। आज हमने इतना श्रवण किया, कल हम इससे आगे श्लोक संख्या 9 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।